केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक। और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल। नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन कल तक उनकी बाहर आने की खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि उनके वकील ने 4 जून तक रिहाई का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस अनुरोध को खारिज कर दिया। आपको बताया, अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं पूरी जद्दोजहद लगाते हुए नजर आ रहे थे कि उनको जेल से बाहर लाया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। आपको बताएं, उन्हीं ईडी ने अब दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार उनको किया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत मांगी थी और ईडी ने उन्हें जमानत दिए जाने का विरोध किया था। ईडी का कहना था कि चुनाव प्रचार जमानत का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई मौलिक या कानूनी अधिकार नहीं है। ऐसे में ईडी ने यह भी कहा था कि जमानत देने से गलत मिसाल कायम होगी, लेकिन अब उनको कुछ शर्तों के मुताबिक जाकर सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई दे दी है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अब केजरीवाल को तिहाड़ जेल से बाहर आने में थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन दरअसल सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर अभी दिल्ली की राव जवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा और राव जवेन्यू कोर्ट में जमानत की शर्तें तय होंगी और बेल बॉन्ड भरना होगा और इसके बाद ट्रायल कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार करके तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगी। उसके बाद रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ सकते हैं। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया कि रोजाना जितने भी रिलीज ऑर्डर आते हैं उसका निपटारा लगभग 1 घंटे में हो जाता है, लेकिन अब ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल का भी निपटारा 1 घंटे में होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। केजरीवाल की ओर से एक पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने 4 जून तक रिहा करने का अनुरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केजरीवाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर रहेंगे और चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं और 2 जून तक उन्हें सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर रिहा करने का अनुरोध किया था, लेकिन उनके बाहर आने की कुछ शर्तें क्या हैं, ये पहले आप देखिए कि उनके वकील ने क्या कुछ कहा। एक शॉर्ट मौखिक ऑर्डर कोर्ट ने प्रोनाउंस किया, उसमें कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को 20 दिन के लिए इंटरिम बेल दी जा रही है 2 जून तक। और कोई कैंपेनिंग के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो क्या कह सकते हैं या क्या नहीं कह सकते हैं उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं की गई है। जबकि जब ऑर्डर भी प्रोनाउंस किया जा रहा था तब भी ईडी ने रिक्वेस्ट किया कि कोई रिस्ट्रिक्शन डाली जाए, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। और 2 जून को उन्हें 2 जून तक की ये मोहलत दी गई है इंटरिम बेल की। अब मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। आज से लागू होगी। और अभी जितना ओरली बोला गया है, ओरली ऑर्डर में और कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हमें लिखित ऑर्डर देखना होगा कि और कोई कंडीशन है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस ऑर्डर जब ये अपलोड हो जाएगा और अवेलेबल हो जाएगा, इसके बेसिस पे ट्रायल कोर्ट रिलीज का ऑर्डर पास करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आज ही हो जाए, वो हमारी कोशिश रहेगी कि अरविंद जी आज ही रिलीज हो जाए, वो जल्द से जल्द रिलीज हो जाए और आज ही रिलीज हो जाए। इंग्लिश में तो देखा आपने किस तरीके के उनके वकील ने खुलासा किया है, लेकिन आपको बता दें, अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। केजरीवाल 3 हफ्ते तक जेल से बाहर रहेंगे। इस दौरान केजरीवाल आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार कर सकते हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को वोटिंग होगी। अभी शर्तें तय होना बाकी है। अरविंद केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय होना अब देखा जाए कि उनके पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है। वहीं आपको बता दें, हालांकि
उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि जमानत मिलने के बाद भी केजरीवाल आधिकारिक काम नहीं कर सकेंगे। यानी जमानत पर बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल सिर्फ चुनाव प्रचार कर सकेंगे और इसके अलावा केस से जुड़ी बात करने पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं, वो अपने केस के बारे में किसी से कोई बात नहीं कर सकते, मीडिया से कोई बातचीत नहीं कर सकते और कोई आधिकारिक काम करते हुए भी नहीं नजर आएंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में इस चुनाव प्रचार में अपने लिए क्या कुछ अलग कर पाते हैं, भाजपा को टक्कर दे पाते हैं या फिर अपनी जीत काबिज कर पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।